तवील मुज़ाकरात, कड़ी शराइत तस्लीम, सख्त फैसलों की सियासी कुर्बानी रंग ले आई। IMF से कर्ज प्रोग्राम की बहाली का स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त जल्द पाकिस्तान को मिल जाएगी। कर्ज की मुद्दत में जून 2023 तक तोसी और रकम 7 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। आलमी मालियाती इदारे का एलामिया, मुआहिदा मुआशी मुश्किलात कम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वजारत खजाना और खारजा की टीमों को मुबारकबाद। वजीर खजाना का मुआहदे में मदद पर वजीर आज़म शहबाज शरीफ, साथी वज़रा और मुतालिका अफसरान से इजहार तशक्कुर। बजट खसारा कम करने के लिए मजीद टैक्स लगाना होंगे या हुकूमती अखराजात में बड़ी कमी करना होगी। IMF का बजट खसारा GDP के 2% तक लाने की शर्त अभी पूरी नहीं हुई। गर्दशी कर्जों के खात्मे के लिए तवानाई के शोबे में सालाना और सहमाही बुनियादों पर टैरिफ एडजस्टमेंट्स भी जरूरी। बदउनवानी रोकने के लिए कौमी एहतसाब ब्यूरो समेत तमाम दीगर इदारों की कारकर्दगी में बेहतरी भी कर्ज प्रोग्राम की शराइत का हिस्सा। असासाजात जाहिर करने के लिए मजबूत इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम, मुहतात और फ़आल मुआशी पॉलिसी पर अमल दरामद। डॉलर की कदर मार्केट फोर्सेस के मुताबिक रखना होगी। IMF से मुआहदे की तस्दीक के बाद उड़ान भरते डॉलर के पर कटना शुरू। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 रुपए 20 पैसे सस्ता होकर 208 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर इंडेक्स 300 पॉइंट्स पर गया। आलमी मंडी में कीमत गिरने के बाद 250 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कितना सस्ता होगा। हुकूमत आज महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ देने का ऐलान करेगी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल 17 रुपए 80 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 32 रुपए 90 पैसे फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून के नए स्पेल की एंट्री। लाहौर में मूसलाधार बरसात का सिलसिला चल निकला। जहलुम में काले बादलों के बाद आंधी और बरसात। शहर की सड़कें और गलियां दरिया का मंजर पेश करने लगी। गुजरात में दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सड़कों से निकासी आब न होने के बायस गाड़ियां फंस गईं। रेलवे ट्रैक भी डूब गया। पख्तूनख्वा के जिला टांक में दूसरे रोज भी सैलाबी मनाजिर। हादसात में 2 अफराद जान से गए। कराची समेत सिंध भर में भी आज बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। महकमा मौसमियात का नदी नालों में तुगयानी और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट। अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान में भी आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में बारिश से मसाइल पर सियासी जमातें आमने सामने। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। कराची को तकसीम दर तकसीम करने का इल्जाम। नालों की सफाई का फंड खर्च किया गया, नतीजा क्या निकला। ख्वाजा इजहारुल हसन का सवाल। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम रहमान का इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी पीपल्स पार्टी को सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। अमीर नहीं डूबता, मेरा घर नहीं डूबता, गरीब का घर डूबता है, कच्ची आबादी डूबती है, गोद डूबता है, गांव डूबता है, ये सब डूबते हैं। उनके घरों में रोटियां नहीं पकती हैं। उनके लिए टाउन को पैसे जारी हुए और उसके ऊपर म्यूजिकल पार्टी नवाबशाह में की गई। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए नई मुश्किल। पार्लियामेंट हमला केस में बरियत के खिलाफ हुकूमत ने अपील दायर कर दी। ट्रायल कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। ऐनी शाहिदीन के बयानात को नजरअंदाज करके बरी किया गया। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इमरान खान की हिमायत खिलाफ कानून थी। दरखास्त में मौक़िफ़। साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की रूलिंग गैर आईनी करार देने का तफसीली फैसला जारी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का असम्बलियां तहलील करने का हुक्म गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार दिया जाता है। मुबैना बैरूनी मुरासले का मुकम्मल मतन अदालत को नहीं दिखाया गया। ये एक खुफिया सिफारती दस्तावेज है। सिफारती ताल्लुकात के पेश नज़र अदालत मुरासले से मुतल्लिक कोई हुक्म नहीं दे सकती। अदालत की अक्सरियती राय, 2 जजेस का इख्तलाफी नोट। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकातों का इल्जाम लगा दिया। एम्पायर्स की मदद के बावजूद नून लीग को शिकस्त देने का चैलेंज कबूल। झंग में इंतखाबी जलसों से खिताब। आज डेरा गाजी खान में पंडाल सजाएंगे। 17 जुलाई को महंगाई, करप्शन, नाअहली और नालायकी से मुकाबला। लीगी रहनुमा मरियम नवाज ने एक बार फिर मुश्किल फैसलों की वजह साबिक हुकूमत को करार दे दिया।
आने वाले दिनों में अवाम के लिए आसानियों की खुशखबरी। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात से कबल वोटर लिस्टें नाक़िस होने का इल्जाम। लाहौर हाईकोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर एतराज खत्म कर दिया। आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। ₹24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस। साबिक वफाकी वजीर मोने सिलाही समेत तमाम मुल्जिमान की जमानत में 22 जुलाई तक तोसी। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी और वाजिद अहमद भी बैंकिंग अदालत में पेश। जज की रुख्सत के बायस समाअत न हो सकी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के भाई पर 20 करोड़ मालियत का प्लॉट जालसाजी के जरिए फरोख्त करने का इल्जाम। साहिवाल की एंटी करप्शन अदालत ने अहमद मुश्तबा मानिका की 23 जुलाई तक जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। वतन वापसी पर गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी जमानत पर रिहाई मिलते ही बैरून मुल्क रवाना हो गए। गैर मुल्की परवाज के जरिए दुबई पहुंच गए। तैयबा गुल वीडियो स्कैंडल पर डीजी नैब लाहौर की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर एतराज 2 रोज में दूर करने का हुक्म। सलीम शहजाद का बायोमेट्रिक अभी तक नहीं हो सका। फाइल पर नंबर लगने के बाद मामले का जायजा लेंगे। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। बारिशों के बाद मुल्क में बिजली की तलब में कमी। वजारत पावर डिवीजन का बड़े शहरों में लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। 24 घंटों में पैदावार 23,000 मेगावाट से ज्यादा रिकॉर्ड। तलब 27,000 मेगावाट। शॉर्टफॉल 3,869 मेगावाट रह गया। लाहौर में 2 रोज कबल अगवा 10 साला बच्चा बाजियाब। पुलिस ने बच्चे को वरसा के हवाले कर दिया। मुल्जिमान की तलाश। पंजाब फूड अथॉरिटी की अटक में कार्रवाई। चर्बी और जानवरों की आंतों से घी और तेल तैयार करने वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। 2400 लीटर मुजरे सेहत तेल तल्फ कर दिया। हुज्जाज कराम के वतन वापसी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। PIA की पहली खुसूसी हज परवाज जद्दा से कराची पहुंची। आज मजीद 5 परवाजें इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर पहुंचेंगी। PIA का हज फ्लाइट ऑपरेशन 13 अगस्त तक जारी रहेगा। टाइगर 3 एक ये ब्लू कलर की 500 गाड़ी आ रही है लेन वायलेशन करते हुए 3rd लाइन में। इनको भी रोके, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अब नहीं बचेंगे। मुल्क भर की मोटरवेज के पुल्स पर स्पॉटर्स तैनात। जदीद कैमरास और दूरबीन की मदद से बेपरवाह ड्राइवर्स को पकड़ा जा सकेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नई वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की 1 दर्जे तनज़्ज़ुली कौमी क्रिकेट टीम 4थे नंबर पर चली गई। वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम और इमामुल हक बदस्तूर पहली और दूसरी पोजीशन पर विराजमान। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी का 3रा नंबर। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे हॉल ऑफ फेम ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। प्री क्वार्टर फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के मैक्स पोर्सियल को शिकस्त का सामना। एंडी मरे की फतह का स्कोर 4-6, 6-2 और 6-1 रहा।